इधर भगवान कहते हैं कि धातुओं में सोना मेरा रूप है, धातुओं में सोना मेरा रूप है और कांचन में हिरण्य गर्भ मेरा रूप है। तो सोने में कलयुग का वास कैसे हो गया? जानते हो प्यारे, जो छल कपट से सोना खरीदा गया हो उसमें कलयुग का वास है, और जो ईमानदारी से खरीदा गया होगा उसमें भगवान का वास है। कलयुग के लिए इधर जरासंध, परीक्षित जी महाराज अपने परबाबा का मुकुट लगाए हुए थे, और मुकुट जो था वो पांडवों का नहीं था, मुकुट वो जरासंध से युद्ध में प्राप्त किया था, और जरासंध का मुकुट जो था वो छल कपट का था। कलयुग ने तुरंत सूक्ष्म रूप में छलांग मारी और मुकुट में जाकर बैठ गए। जैसे ही मुकुट में जाकर बैठे कि परीक्षित की बुद्धि नष्ट कर दी, और राजा सुदूर देश में जंगल में परिभ्रमण करने गए, और जाकर के समीक ऋषि की कुटिया में जाकर के जल मांगा, और राजा ने देखा कि समाधि में समाधिस्थ समीक ऋषि ने जब जल नहीं दिया तो राजा ने चारों तरफ देखा और मरा हुआ सर्प गुरु के गले में डाल दिया। राजा चले आए, और जैसे ही समीक ऋषि के पुत्र श्रृंग ऋषि ने देखा कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है, आकर के क्रोध में जल लेकर एकदम अश्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसकी आज के सप्तम दिवस में मृत्यु हो जाए। जब समीक ऋषि की आंख खुली तो कहने लगे, बेटा तुमने ये क्या कर दिया? अरे तुमने अश्राप दे दिया? बोले हाँ पिता, अब तो मैंने अश्राप दे दिया। उस जिस सर्प को तुम्हारे गले में डाला है ना, इसी तक्षक नाम के सर्प के काटने से उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन संत ने समाधि से उठ करके तुरंत हाथ जोड़ा और गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा कि जल्दी जाओ राजा के पास जाकर बताओ कि आज के सप्तम दिवस में उसकी मृत्यु हो जाएगी। गौरमुख नाम का शिष्य गया और राजा परीक्षित से हाथ जोड़कर बोला, प्रभु तुम्हारे आज से सप्तम दिवस में मृत्यु हो जाएगी। राजा ने जब ये बात सुनी तो खुश हो गए। प्यारे, कोई अपनी मृत्यु की बात सुनकर के खुश हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन राजा खुश हो गए और अपनी पत्नी से कहने लगे, देवी मैं अपने सीने पर हाथ रख करके कहता हूँ कि 7 दिन के अंदर मैं मरने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि 7 दिन तक मैं जिंदा रहूंगा और सप्तम दिवस में मेरी मृत्यु हो जाएगी। जब देवी ने ये बात सुनी तो विकल हो गई, लेकिन राजा परीक्षित ने बिल्कुल चिंता नहीं की। सारा राजकाज अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपा और तुरंत अपना लोटा सोटा उठाया और चल दिए जंगल की तरफ। जब जंगल की तरफ चल दिए, जाकर के बैठ गए भक्ति करने के लिए,